नमस्कार, आपका हमारी डिजिटल प्लेटफॉर्म में स्वागत है। और इस वक्त हम हैं अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और विश्व ब्राह्मण संघ जिला अध्यक्ष फरीदाबाद से हैं लखन नंबरदार जी, और शहर के कुछ खास मुद्दों पर जो है इनसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है लखन जी। वर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। लखन जी, बात करें, आप जो है समाज के जो मुद्दे हैं उनको लगभग उठाते रहते हैं, चाहे ब्राह्मण समाज को लेकर हो, लेकिन शहर में आजकल बड़ा ही विषय बना हुआ है जल भराव को लेकर, बारिश को लेकर। लगातार जो 5 दिन का अलर्ट भी है, स्कूलों को भी बंद कर दिया गया, लेकिन शहर में जगह जगह देखा जा रहा है जल भराव है, लोगों को परेशानियां हो रही हैं, वाहन बंद हो रहे हैं। ये विकास जो है भारतीय जनता पार्टी के समय में कहाँ जा रहा है? देखिए, मैं किसी पार्टी का पक्षधर नहीं हूँ। मैं जो भी असलियत या ये मान के चलिए सत्यता पर आधारित जो भी बात होगी, मैं वही बात आपको बताने जा रहा हूँ। जो जल भराव है ये अत्यधिक बारिश के कारण होता है, और जब बारिशें बहुत ज़्यादा होती है तो समझो ये प्राकृतिक एक तरह से आपदा मानो, या इसका प्राकृतिक उसका एक अनूठा रचित वो मानो, रचना मानो। तो प्राकृतिक जो भी चीज़ें हैं उसमें ना शासन, ना प्रशासन, ना व्यक्ति यहाँ बौना साबित होता है। मैंने चंद देशों को, विकसित देशों को भी देखा है, मैंने संपूर्ण विश्व में भी इस तरह की घटनाएं देखी गई हैं। देखिए, बर्फबारी बहुत ज़्यादा अमेरिका में होती है, वो बहुत ज़्यादा विकसित देश है। तमाम सरकारें वहाँ आती हैं जाती हैं, उनका कोई ठोस समाधान वहाँ निकल नहीं पाया है। वहाँ भी फ्लाइटें रद्द हो जाती हैं, वहाँ भी लोगों को चेतावनी दी जाती है कि आप 4 दिन घर से बाहर मत निकलिए, बिजली ठप हो जाती है, सभी जनजीवन उनका शहरी ग्रामीण सब अस्त व्यस्त हो जाता है। तो देखिए, जो जल भराव, खासकर फरीदाबाद गुड़गांव की हम बात करें, जल भराव में कई अहम मुद्दे हैं। इसमें हमारे जो जनता है उसकी भी भागीदारी होनी चाहिए, और भागीदारी में कहूं तो साफ सफाई को लेकर होनी चाहिए। जैसे पॉलीथीन और जगह जगह कूड़े को डालने का जो हमारा एक तरह से शौक बन गया है, उससे हमें परहेज करना चाहिए, जिसके कारण हमारे नाले अवरुद्ध होते हैं। अवरुद्ध होने से देखिए, अब मिट्टी की तो जगह रही नहीं, सब जगह कंक्रीट के जंगल खड़े हुए हैं। वहां पर जल भराव अपने आप ही जल वो निकले कहाँ, जब आप उसको अवरुद्ध कर देंगे, नालियों में नहीं जाने देंगे। ऐसा ही कुछ हाल अंडरपास को लेकर है। अंडरपास में भी बहुत ज्यादा, मैं कहता हूं कि जनता को मैं अपील करना चाहता हूं, सभी क्षेत्रवासियों से, शहरवासियों से, कि इन दिनों जब प्राकृतिक इस तरह की आपदा आए, आपदा कहिए या देखिए मौसम की मार कहिए, या कहिए मौसम का अपना रंग कहिए, क्योंकि हम सर्दियों में सर्दी नहीं पड़ेगी तो काम कैसे चलेगा, बरसात में बरसात नहीं होगी तो कैसे जनजीवन चलेगा। ये तो प्रकृति का अपना नियम है, और गर्मियों में गर्मी होगी। तो अंडरपास में या ऐसी जगह जहां जल भराव होता है वहां जाने से परहेज किया जाए। और देखिए, सालों साल हम कमाते हैं, सालों साल हम अपने दफ्तरों को जाते हैं, सालों साल हम दूसरी जगहों पर जाते हैं, मौज मस्ती के लिए जाते हैं। देखिए, कुछ दिन घर पर भी आराम कीजिए और ऐसी जगह जाने से बचिए जहां जल भराव होता है। लखन जी, एक और चीज़ है जो थोड़ी सी शुरुआत में हम जो थी वो रह गई। मनोज भाटी जो फरीदाबाद के हैं, शाहजहाँपुर गांव से शहीद हुए थे, आज जो है उनका शहीदी दिवस मनाया जा रहा है, उनकी प्रतिमा जो है स्थापित की जा रही है उन्हीं के गांव में। क्या कहना चाहेंगे, क्या श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहेंगे? देखिए, देश के जवानों का, वीर सपूतों का, और बॉर्डर पर लड़ने वाले उन सभी सिपाहियों को जो वीर गति को प्राप्त हुए हैं, उनको मेरी सच्ची श्रद्धांजलि है। और रही बात मनोज भाटी जी की, मनोज भाटी जी की आज प्रतिमा का अनावरण होने जा रहा है। ये अपने आप में फरीदाबाद के लिए देखिए दुखदाई तो है, लेकिन ये मनोज भाटी सदैव फरीदाबाद के लोगों के दिलों में रहेंगे, और इनको सच्ची श्रद्धांजलि मैं अपने वर्ल्ड ब्राह्मण फेडरेशन व अखिल भारत हिंदू महासभा की तरफ से देना चाहता हूं। आपको बताएं कि हाल ही में तिगांव विधानसभा क्षेत्र के विधायक ने क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम की भी मांग करी है, और जो है और एक टाउन पार्क की मांग करी है। तो इस मांग को लेकर क्या कह सकते हैं? देखिए, विधायक हो या जनप्रतिनिधि हो, पार्षद हो, सरपंच हो, वो सरकार से मनुहार करने का उसका अपना अधिकार है। वो अपने क्षेत्र की जनता के लिए
वो अपने सभी सामाजिक जो भी जैसे अब सामुदायिक भवन है, पंचायत घर है, पार्क है, यह सभी की मांग करने के लिए जनता द्वारा अधिकृत भी किए जाते हैं। और उन्होंने अगर मांग की है तो देखिए सरकार से मैं तो क्या अपील करूंगा, समस्त जनता इस बात की अपील करती है, जो जन भावनाओं को देखते हुए जो विधायक जी ने जो मांगे रखी हैं उनको सरकार को उन पर गौर करना चाहिए। आप ब्राह्मण संघ से भी जुड़े हुए हैं, हालांकि थोड़ा सा मुद्दा पुराना हो चुका है, लेकिन फिर भी जो अभी हाल ही में एक गतपुरी में जो रैली हुई थी सीएम साहब की, तो उसमें जो है एक ब्राह्मण समाज के जो बहुत पुराने करीब 50 साल पुराने जो उनके सेवक रहे हैं, संघ से जुड़े हुए हैं, उनके साथ जो है बदसलूकी का मामला आया था सीआईए के द्वारा, या जिन्होंने भी की थी, मात्र इसलिए कि वो सीएम साहब के साथ बैठना चाहते थे। देखिए जहां तक उनके कार्यकर्ता होने का सवाल है, तो मुझे कुछ लोगों से ज्ञात हुआ कि बहुत पुराने कार्यकर्ता है और उनका गाए बगाए उनको चीफ मिनिस्टर साहब ने अपने स्टेज पर भी स्थान दिया है। अब रहा गदपुरी का सवाल। गदपुरी में ये हो या फरीदाबाद में हो या बल्लभगढ़ हो या तिगाम हो, देखिए कौन मंच पर बैठेगा या कौन चीफ मिनिस्टर साहब के साथ चाय पिएगा, इसका फैसला शासन, प्रशासन और आयोजक करते हैं। देखिए अगर लेखराज जी को स्टेज पर ही जाना था तो उनको आयोजकों से संपर्क करना चाहिए था। और देखिए घटना तो अशोभनीय है और ये निंदनीय कितना करते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी किसी बुजुर्ग को भी देखा जाए, एक बुजुर्ग के साथ उनके कपड़े फटे थे, जिस तरह से वीडियो लगातार वायरल हो रही थी, उनके उठाकर इस तरीके से जैसे कोई गुनहगार हो। देखिए मैंने वो क्लिप भी देखी गई थी, उनके साथ कोई किसी क्लिप में किसी तरह की कोई हाथापाई नहीं हुई। जहां आयोजन बड़ा होता है, जहां सूबे का मुखिया राजा आता हुआ होता है, देखिए वहां कोई अवरोध पैदा ना हो, वहां किसी तरह की कोई घटना ना हो, तो शासन प्रशासन को उसमें अपना काम करना होता है। इसमें इस तरह की कोई कोताही भी नहीं बरतनी चाहिए। देखिए बाकी घटना तो निंदनीय है ही। देखिए मैं इसमें बहुत ज्यादा कार्यकर्ताओं को फिर भी सम्मान तो रखना चाहिए, लेकिन अभी तक जो कोई पार्टी से कोई ऐसा सामने नहीं आया बीजेपी से जिन्होंने उनके लिए कोई अपना बयान दिया हो। देखिए बात आपकी ठीक है, बयान देना जरूरी था, लेकिन ये घटना निंदनीय भी है। लेकिन आयोजकों को ये जो है ना उनसे आयोजकों से उनको संपर्क करना चाहिए था। उनको अगर मंच पर बैठना था या उन्हें मंच से मुख्यमंत्री जी के साथ उनको गुलदस्ते देने थे या कोई भी घटना थी, और फिर पूरी जानकारी मैं इसलिए भी नहीं दे सकता कि उस समय मैं प्रत्यक्षदर्शी नहीं था। अब घटनाएं क्या हुई हैं, पार्टी को उनकी पार्टी का अपना वो है, मैं पार्टी में नहीं हूं या पार्टी से मेरा कोई सरोकार नहीं है इस तरह। एक और चीज़, 2 दिन पहले जो है फरीदाबाद के और तिगांव विधानसभा क्षेत्र में ओम प्रकाश धनखड़ जी आए थे। उन्होंने राहुल गांधी पर तंज कसा था, जो आजकल उनके खेतों में जो फोटो वायरल हो रही है, रोहतक के एक गांव में खेतों में जो गए थे, तो उन्होंने कहा था कि ये शिमला जा रहे थे, घूमने जा रहे थे, तंज कसते हुए उनके ऊपर कहा था कि फ़ोटो ही खिंचवाने के लिए आए थे, न कि किसानों का जो है दुख बांटने के लिए। देखिए किसान का दर्द कोई नहीं बांट सकता। देखिए किसान का दर्द तब बढ़ता है जब किसान को उसकी फसल का अच्छा दाम मिले। किसान का दर्द तब कम होता है जब प्राकृतिक आपदाएं ना आए। देखिए चंद मिनटों के लिए कोई आके धान रोप दे तो उससे किसान का भला होने वाला नहीं है। सदियों कांग्रेस की गवर्नमेंट रही, ये माननीय राहुल गांधी जी उसके सर्वे सर्वा रहे। किसानों के लिए क्या किया है? क्या किसान मरता हुआ इन्होंने रोका? देखिए मैं कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन आपने जब ये मेरी मुंह में उंगली देके सवाल निकलवाया है तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि इन लोगों ने सदियों से सरकारें चलाई हैं, किसानों के लिए कभी कुछ नहीं किया। आज 1 मिनट के लिए धान रोपने से किसान का भला नहीं होने वाला। ये फोटो सेशन से ऊपर कुछ नहीं। बात करें जो मौजूदा हालात में सरकार चल रही है हरियाणा में, बीजेपी और जेजेपी का जो गठबंधन चल रहा है, आगे ये कितना और आगे मजबूत रहेगा, या लगता है कि जो है जेजेपी अलग हो सकती है बीजेपी से? देखिए जेजेपी और बीजेपी का ये आपसी मसला है, इस पे किसी सामाजिक कार्यकर्ता का कोई टिप्पणी करना भी ठीक नहीं है।
देखिए, जब तक उनकी सामंजस्य चलता रहेगा तो सरकारें चलती रहेंगी, और जब उनके कोई मनभेद मतभेद होगा तो ये तो आने वाला समय ही इस बात को तय करेगा कि ये गठबंधन चलेगा या नहीं चलेगा। लेकिन मैं तो प्रदेश हित में ये जरूर कहना चाहूँगा कि गठबंधन रहे, सरकारें स्मूथली चले, कोई ब्लैकमेल सरकार को ना करे, खासकर कोई भी हो। 9 साल बेमिसाल को लेकर जो है बीजेपी लगातार, और या बीजेपी के जितने भी विधायक हैं, चाहे मंत्री हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और 9 साल बेमिसाल बता रहे हैं। लेकिन हालांकि ज़मीनी स्तर पे बात करें तो कई काम हैं जो अभी भी रह गए हैं। सीवरेज का फरीदाबाद में सबसे ज़्यादा बुरा हाल है। किसी भी इलाके में बात करें तो सीवर के ओवरफ्लो की बात करें, अभी कुछ दिन पहले ही एक कांग्रेसी नेता के द्वारा, जो सुमित गौड़ हैं का प्रवक्ता हैं, उनके द्वारा वार्ड नंबर 28 में गए थे, तो वहाँ के जो हालात हैं वाकई, बस हालांकि राजनीति भी हो सकती है इसमें, लेकिन जो वहाँ के हालात हैं, जो गलियाँ जोड़ने वाली हैं, 3 रास्ते जोड़ते हैं, सब जगह पर सीवर का पानी ओवरफ्लो है, कहीं विकास दिखाई नहीं देता। तो 9 साल बेमिसाल कैसे हुआ ऐसे? देखिए, 9 साल बेमिसाल, एक सीवरेज की समस्या अगर है कोई ज़्यादा, तो ये पैरामीटर नहीं है कि सरकारें ठीक नहीं चल रही। बाकी भी चीज़ें हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, पानी है, बिजली है। आज कहीं कोई बिजली की समस्या नहीं है, आज कहीं कोई पानी के लिए त्राही त्राही माम नहीं है जैसे पहले मटके फोड़े जाते थे। आज कहीं कोई किसी भी तरह की स्वास्थ्य संबंधी, आप देखिए बीके हॉस्पिटल को देखिए, 2014 में, जब से मैं इस पैरोकार नहीं हूं बीजेपी सरकार का, लेकिन फिर भी 2014 से आप बीके हॉस्पिटल का हाल दिल वो खुद बता देगा कि वहां कितनी तब्दीलियां हुई हैं। और रही बात जल भराव की, उस पर तंज कसने वाली बात, तो मैं तो 2009 से जनता त्रस्त और विधायक मस्त के स्लोगन को सुनता आ रहा हूं। जब कांग्रेस की भी गवर्नमेंट थी और आज बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो मैं इसीलिए कहना चाहता हूं, यह प्राकृतिक आपदा है, प्राकृतिक समस्याएं हैं, इनका निदान बहुत जल्दी और बहुत ही उस तरीके से नहीं होता, ये धीरे धीरे होते हैं, और जिसमें जनता की अपनी भागीदारी सुनिश्चित होना जरूरी है। जब तक हम कूड़ा करकट नाली सीवरेज में डालने से परहेज नहीं करेंगे, एक जगह इकट्ठा नहीं करने का संकल्प नहीं लेंगे, तब तक ये समस्याएं दूर होने वाली नहीं है। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। तो लखन नंबरदार जी थे हमारे साथ, और शहर के और हरियाणा के और राजनीति से जुड़े हुए कई अहम मुद्दों पर हमने चर्चा की और उनसे जाना कि किस तरह से जो मौजूदा हालात बरसात के चल रहे हैं, बारिश का, मानसून का मौसम शुरू हो चुका है, जगह जगह जल भराव है, तो इसमें इन्होंने भी लोगों से अपील करी है, नंबरदार जी ने, कि लोग भी जो है सहयोग करें और जो है गंदगी ना फैलाएं, क्योंकि गंदगी के कारण ही जो है वो सीवरेज जो ब्लॉक हो जाती हैं और उसके कारण लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो वहीं हालांकि इन्होंने बताया कि हम बीजेपी के पक्षधर नहीं हैं, समाज से जुड़े हैं, ब्राह्मण समाज से जुड़े हैं, समाज सेवा से जुड़े हुए हैं। इन्होंने सभी मुद्दों पर खुलकर चर्चा की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और अगर अगला वीडियो या आपका कोई सवाल है तो आप हमें कॉमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं कि आखिर आपके क्या सवाल हैं। आप सभी इस रिपोर्ट में बने रहे। धन्यवाद।